दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है या नियंत्रित करता है? तो इस हार्मोन का नाम है दोस्तों पैराथायराइड हार्मोन। और ये कौन सा ग्रंथि रिलीज करता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि रिलीज करता है इस हार्मोन को। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी ग्रंथियां स्थित होती हैं, तो हमारे मस्तिष्क में दोस्तों कुल 3 ग्रंथियां स्थित होती हैं और ये तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। पहला होता है पीनियल ग्रंथि, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन, ठीक है ना, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो ये दोस्तों ऑक्सीटोसिन और वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन और वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि आता है, तो ये भी दोस्तों वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ये तीनों हमारे मस्तिष्क में स्थित होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे गले में 2 ग्रंथियां स्थित होती हैं। एक होता है दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो अभी हमने पढ़ा है पैराथायराइड ग्रंथि। और ये क्या करता है? इसका कार्य होता है रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करना। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये दोस्तों देखिए आपने ये सुने होंगे दोस्तों कि आयोडीन की कमी से जो है ना घेंगा रोग होता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। इससे हमारा गला फूल जाता है। तो ये कब होता है? देखिए आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है ना, हमारा जो थायराइड ग्रंथि होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना कम कर देता है और इसी वजह से ये घेंगा रोग होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारे किडनी के ऊपर स्थित होता है, एक पेयर होता है इसका, यहाँ यहाँ दोनों जगह पर स्थित होता है, ठीक ना। उसके बाद एक आता है दोस्तों पेनक्रियाज, ये अग्नाशय ग्रंथि होता है और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है, ठीक ना। पेनक्रियाज जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक ना। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक्सोक्राइन, बहिर्स्रावी, इंडोक्राइन अंतःस्रावी और मिक्स ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एड्रीनोलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एंजाइम कौन सा ग्रंथि रिलीज करता है, तो एंजाइम दोस्तों बहिर्स्रावी ग्रंथि रिलीज करता है, एक्सोक्राइन। और अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करता है, तो इंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो मिश्रित ग्रंथि होता है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है, दोनों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक, ठीक ना। और इसी आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन, एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं, इसका नाम है दोस्तों सैकरीन। देखिए ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया जो है ना चीनी होता है, ये बस मिठास का आभास कराता है, ठीक है ना। और देखिए ये आपसे भी जानते हैं दोस्तों, जब खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये दोस्तों ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों ये जो सैकरीन, ये जो चीनी है ना, ये ग्लूकोज के रूप में विघटित नहीं होता हमारे शरीर में, ठीक है, इसलिए क्योंकि मधुमेह के जो रोगी है इनके लिए चीनी मना ही होता है, ये तो आपको पता ही है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में 2 या अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिश्रित फसल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस सतह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है क्या कहलाती है? इसे दोस्तों हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? देखिए दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों ऋणात्मक होता है। तो इससे तो हमें यह पता चल गया दोस्तों कि ये जो लेंस है ये कौन सा है? उत्तल लेंस है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या बोला गया है, देखिए ऑप्शन में जो है अवतल लेंस के बारे में भी बताया गया और उत्तल लेंस के बारे में भी, तो अवतल लेंस को हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से ऑप्शन। अब इन दोनों में से ही हमें डिसाइड करना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या निकालने बोला गया है? लेंस उत्तल है और इसकी फोकस दूरी 2 मीटर है,
लेंस उत्तल है और इसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। तो यहाँ पर जो है ना, हमें सबसे पहले पहचानना है कि ये कौन सा लेंस है और उसके बाद इसकी फोकस दूरी हमें बताना है। तो देखिए, फोकस दूरी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको इस क्षमता फाइंड करने का फॉर्मूला पता है तो आप इजिली निकाल लेंगे। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता को दोस्तों हम किस में मापते हैं, डायऑप्टर में मापते हैं, ठीक ना। और ये फॉर्मूला होता है, लास्ट में हम डी लगाते हैं। तो इससे हम जो है ना फोकस दूरी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस तरीके से, देखिए पी, ठीक ना, पावर गुना में फोकस दूरी इज इक्वल टू 1। अब आपको एफ फाइंड करना है, फोकस दूरी, एफ यहीं पे रहने दीजिए, 1 में पी कर दीजिए। और पी लेंस की क्षमता जो हमें दे रखा है, ठीक ना, पी के स्थान पर हम 2 डायोप्टर रख देंगे और 1/2 कर देंगे, तो हमारा एफ निकल जाएगा फोकस दूरी। 1/2 आप इसको 2 से भाग कर दीजिए तो 0.5 आपका मीटर आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि फोकस दूरी को हम हमेशा मीटर में मापते हैं। तो 0.5 मीटर हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी, और ये लेंस जो है हमारा उत्तल है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू वेवी सिंड्रोम होता है। इसमें बच्चों का जो बॉडी है ना, ये बिल्कुल नीला पड़ जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए, वोल्टेज सेल को दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है, इसे ड्राई सेल भी कहते हैं, ठीक ना। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का कार्य करता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। दोस्तों, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल, ये काइटिन की बनी होती है। और प्लांट्स, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। और मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ध्यान में रखना है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा गया है, वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, ठीक ना। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, ठीक ना, ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है, मीथेन गैस, ठीक ना, मार्स गैस भी इसे कहा जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु कौन सा है। दोस्तों, कार्बन, ये अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है। ये दोस्तों XC2 संरक्षण के उदाहरण है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष, मतलब कि हर साल जो है एक बार में 1-1 वर्ष बढ़ाया जाएगा, लेकिन अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, संविधान के भाग 3 को, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ना, ये बीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ था। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, पुंछी आयोग का गठन जो है ये सन 2007 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, कब करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ठीक ना, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, आर्टिकल 352 के तहत। और देखिए, ये जो मंत्रिमंडल होता है ना, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, केंद्र स्तर का, ठीक ना। राज्य का भी एक मंत्रिमंडल होता है, तो राज्य वाला नहीं, केंद्र स्तर का, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, ठीक ना। और देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो अब तक दोस्तों कुल 3 बार लगा है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, भारत चीन, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा लगा था दोस्तों 1971, भारत पाकिस्तान। और तीसरी बार लगा था 25 जून 1975, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 360 के तहत। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है ना। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा
सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 57वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। देखिए ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है ना, ये होगा इसका सही आंसर। लेकिन कई बार स्टूडेंट 5 साल लगा देते हैं कंफ्यूज होकर, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन था, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वहां का राज्यपाल करता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी आपको बताना है। और वर्तमान में दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 40। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी राजनीतिक दल की स्थापना दोस्तों ये जगजीवन राम जी के द्वारा की गई थी। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व दोस्तों अबुल कलाम आजाद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। रामोसी विद्रोह ये दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इलाहाबाद अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या कार्य दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को ही। अब ये क्या था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? तो ये दोस्तों मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर जो है एक आंदोलन था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राज चोल शासक ने करवाया था। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मनोची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? इस सूफी संप्रदाय का नाम था दोस्तों नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा दोस्तों ये था एक खैराती अस्पताल। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? खिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ये राजगीर में हुआ था। देखिए याद कर लीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, द्वितीय वैशाली और तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। इससे दोस्तों आप लोग रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं।